देखिए, आज से शुरू होगा बजट सत्र का दूसरा चरण और आज से शुरू होकर 4 अप्रैल तक ये सत्र चलेगा। 4 अप्रैल तक चलने वाले बजट सत्र में 20 बैठकें होनी है। बजट सत्र का दूसरा चरण हंगामेदार रहने के आसार हैं। केंद्र सरकार कई अहम विधेयक संसद में पेश करेगी। संसद में वक्फ विधेयक पर राजनीति तो जरूर गरमाएगी। तो आप देखिए किस तरीके से बजट सत्र का दूसरा चरण आज से शुरू होगा और ऐसे में ये जो सत्र है आज से शुरू होकर 4 अप्रैल तक चलेगा। 4 अप्रैल तक चलने वाले बजट सत्र में 20 बैठकें होनी है और ये माना जा रहा है कि ये जो सत्र है ये हंगामेदार रह सकता है। केंद्र सरकार ने कई अहम विधेयक संसद में पेश करने की योजना बनाई है। संसद में वक्फ विधेयक पर राजनीति गर्मा जाएगी क्योंकि इससे पहले हमने देखा किस तरीके से वक्फ विधेयक को लेकर खूब हंगामा हुआ। विपक्ष की तरफ से ये कहा गया कि जो उनकी बातें थी, जो उनके पॉइंट्स थे, उनको इसमें शामिल नहीं किया गया, वो इसे खारिज करते हैं। अब ऐसे में सरकार की तो कोशिश होगी कि इस सत्र में विधेयकों को पास कराया जाए, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष ने भी अपनी रणनीति तैयार कर रखी होगी और हमने देखा है कि विपक्ष जिस तरीके से सदन में हंगामा करता है, संसद में जब हंगामा होता है तो फिर कैसे वहां पर काम करना मुश्किल हो जाता है। हमने स्पीकर को सुना है, वो बार बार लोगों से कहते हैं कि आप अपने आसन में बैठिए, अपनी सीट पर बैठिए, हंगामा मत कीजिए, आप चलने दीजिए सदन को, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो पाता है ये। और ऐसे में जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत कम होती है। इस बजट सत्र में 20 बैठकें होंगी और दूसरा चरण जो है हंगामेदार रहने के आसार इसके माने जा रहे हैं। केंद्र सरकार कई अहम विधेयक भी इस सत्र में पेश करेगी, लेकिन अब विपक्ष किस तरीके से हंगामा करता है या फिर काम सुचारू रूप से होने देता है, ये देखना होगा। तो देखिए, इस सत्र में पेश होने वाले अगर नए बिल की बात करें तो आप ये समझिए कि कौन कौन से नए बिल हैं। द फाइनेंस बिल 2025, द त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी बिल 2025, इसके अलावा द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट इन एयरक्राफ्ट ऑब्जेक्ट्स बिल 2025, द इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025। तो ये वो बिल हैं जो पेश किए जाएंगे। इनके बारे में हम आपको देखिए विस्तार से जानकारी भी दे रहे हैं कि ये कौन कौन से नए बिल हैं जो इस सत्र में लाए जाएंगे। इसमें द फाइनेंस बिल 2025 सबसे पहले, इसके बाद द त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी बिल, इसके बाद नए बिल की अगर बात करें द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट इन एयरक्राफ्ट ऑब्जेक्ट्स बिल 2025। तो ये वो बिल हैं, लेकिन किन मुद्दों पर हो सकता है संग्राम, जरा ये भी समझ लीजिए। सबसे पहले वक्फ संशोधन विधेयक, इसके बाद मतदाता सूची में गड़बड़ी, विपक्ष पहले भी इस मुद्दे को उठा चुका है। मणिपुर में हिंसा, 2 साल से मणिपुर में जो हालात बने हैं विपक्ष उसको लेकर लगातार वो हंगामा कर रहा है, सड़क से लेकर सदन तक, संसद तक। और इसके बाद टैरिफ का मुद्दा। टैरिफ आप जान रहे हैं किस तरीके से अमेरिका में जो डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट आ रहे हैं टैरिफ को लेकर, ये वो मुद्दे हैं जिन पर विपक्ष लगातार कई दफा सवाल भी खड़े कर चुके हैं। इस वक्त हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अदिति, क्योंकि आज जब सत्र शुरू होगा, बजट सत्र का दूसरा चरण है, तो कई अहम ऐसे मुद्दे हैं, ऐसे बिल हैं जिनको सदन में रखा जाएगा। क्या लगता है कि क्या आज सदन सुचारू रूप से चलेगी या विपक्ष का जोरदार हंगामा देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि यह सत्र काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है? देखिए, पिछले लंबे समय से सदन सुचारू रूप से चल रहा है, ऐसी स्थिति देखने को नहीं मिली है। लेकिन लगातार प्रयास जारी है सरकार की तरफ से भी, लोकसभा स्पीकर की तरफ से भी। आज से शुरू हो रहे संसद के बजट सत्र का जो दूसरा भाग है वो हंगामेदार रहने की एक बार फिर उम्मीद है। विपक्ष परिसीमन, भाषा नीति, वक्फ बिल, अमेरिकी व्यापार टैरिफ, थोपे जाने सहित कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। अब आप देखिए, केंद्र सरकार से फाइनेंस बिल पारित करवाने की उम्मीद कर रही है। अब आप साथ ही देखिए कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मणिपुर के लिए बजट भी पेश करेंगी, और ऐसा इसलिए क्योंकि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। वहां का बजट पेश करना अब केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। और आज सुबह कांग्रेस द्वारा बजट सत्र के दूसरे भाग के लिए अपनी रणनीति तैयार करने के लिए बैठक करने की उम्मीद है। आपको बता दें कि बजट सत्र का दूसरा हिस्सा आज से शुरू होकर 4 अप्रैल तक चलेगा। विपक्षी दलों के साथ कांग्रेस के समन्वय की उम्मीद है।
दक्षिण राज्यों में केंद्र सरकार की जो 3 भाषा नीति को आगे बढ़ाने के कदम में तमिलनाडु के एक बड़े विवाद को जन्म दे दिया है और साथ ही दक्षिण राज्य परिसीमन की संभावनाओं से भी नाराज है और जिसे अगले साल लागू करने की संभावना है तो लगातार खींचतान चल रही है और 3 भाषा नीति की तरह इसके खिलाफ भी आंदोलन का नेतृत्व तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन कर रहे हैं। तो जाहिर तौर पे बजट का सत्र, दूसरा जो सत्र शुरू हो रहा है भाग, वो हंगामेदार रहने की पूरी तस्वीरें साथ में वक्फ बिल जो है ये सरकार का एक बहुत महत्वपूर्ण इस बार पारित कराने को लेकर चीजें हैं। तो ऐसे में ये जो बजट का दूसरा सत्र है ये शुरू आज से इस बार हो रहा है और बहुत कुछ जो है वक्त को लेकर सरकार की तैयारियां हैं, तमाम तरीके की चीजें हैं। तो गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की घोषणा के लिए संसद की मंजूरी लेने के वास्ते एक वैधानिक प्रस्ताव पेश कर सकते हैं। बहुत सारी तमाम तरीके की, लेकिन अदिति कितना चैलेंजिंग हो सकता है ये सत्र सरकार के लिए चलाना कि सुचारू रूप से चले, क्योंकि हमने देखा है जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं, टैरिफ का मुद्दा हम देख ले जो माना जा रहा है कि संसद में उठेगा। इसके अलावा हम बात मणिपुर में हिंसा की, जैसे कि आपने कहा, उसकी बात कर ले, मतदाता सूची में गड़बड़ी की बात कर ले, या वक्फ संशोधन विधेयक, ये वो मुद्दे हैं जिनको लेकर संसद से लेकर सड़क तक विपक्ष ने आवाज उठाई है। तो कितना चैलेंजिंग हो सकता है सरकार के लिए आज? बिल्कुल, देखिए सरकार के लिए चैलेंजिंग होगा। इसमें देखना होगा कि कैसे जो पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर होते हैं या लोकसभा स्पीकर होते हैं वो एक समन्वय के साथ सत्र को चला सकते हैं, क्योंकि देखिए सरकार के सामने वक्फ बिल को पेश करना, मणिपुर का बजट पेश करने से लेकर कई और तमाम बिल जो शुरू में आप बता रहे हैं कि वो बिल पेश करने की चुनौती है। और वहीं विपक्ष अपनी पूरी एक रणनीति के साथ आएगा जिसमें मणिपुर, हिंदी भाषा, परिसीमन से लेकर तमाम तरीके की स्थितियों को लेकर भी वो लगातार सवाल करने वाला है। तो ऐसे में इस हंगामे के बीच में कैसे बिल पारित होता है, कैसे रणनीति के साथ आगे बढ़ते हैं, लेकिन सही मायने में बात यही है कि ये सरकार के लिए चुनौती है कि वो वक्फ बिल को पारित के साथ साथ तमाम तरीके की चीजें हैं और शांति के साथ सदन चला पाए, सुचारू रूप से सदन चला पाए, क्योंकि प्रोडक्टिविटी की बहुत महत्वपूर्ण चीज है। अब देखिए इलेक्टोरल रोल के मुद्दे पर विवाद होगा। खबर तो ये भी है कि इस सत्र में टीएमसी फिर चुनावी पारदर्शिता को लेकर चुनाव आयोग पर सवाल उठाने वाली है। इलेक्टोरल रोल को लेकर सारा विवाद टीएमसी चाहती है कि पूरा इंडिया गठबंधन इस मुद्दे को उठाए। तो ऐसे तमाम तरीके के मुद्दे हैं जो आपको इस सत्र में जो दूसरा भाग शुरू हो रहा है उसमें देखने को मिलेंगे और ये आज से ही शुरुआत होती आपको नजर आएगी। बिल्कुल, और ये तस्वीर आज ही नजर आ जाएगी कि किस तरीके से संसद चलती है, क्योंकि जाहिर सी बात है, कहा जा रहा है कि कुल जो लंबित विधेयक हैं वो 36 के आसपास है। राज्यसभा में 26 इनका आंकड़ा है, लोकसभा में 9, और सरकार की कोशिश होगी कि ये जो विधेयक हैं उन्हें पास कराया जा सके। फिलहाल अदिति, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे।